अमेरिका का शाम में अलकायदा के सीनियर मंसूबा साज को कत्ल करने का दावा। अलकायदा से वाबस्ता तंजीम अंसारुल इस्लाम का रहनुमा मोहम्मद अब्दुल वहाब मारा गया। कार्रवाई शाम के शहर इदलिब में 2 अक्टूबर को की गई थी। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात आज भी जारी रहेंगे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी और अमरीकी सालिस भी आज बातचीत में शामिल होंगे। इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी मुकम्मल हो गया, जिसमें कैदियों की रिहाई के शेड्यूल और फौज के इनखला के तरीक़ाकार पर बातचीत हुई। हमास रहनुमा खलील अल हैया ने कहा कि डील पर तैयार हैं, लेकिन जंग के खात्मे की ज़मानत दरकार है। यकीनी बनाना होगा कि जंग को दोहराया नहीं जाएगा। इसराइल पर एक लम्हे के लिए भी भरोसा नहीं कर सकते। ग्लोबल समूद फ्लॉटिला से हिरासत में लिए गए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इसराइली कैद से रिहाई। उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुश्ताक अहमद खान से टेलीफोनिक राब्ता। गजा के मजलूमों की इमदाद के सफ़र की हिम्मत को सराहा। वतन वापसी में सहूलियात फराहम करने की पेशकश। अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 दिन इसराइल के बदनामी ज़माना नेगेव डिजर्ट जेल के अंदर रहने के बाद हमें रिहाई मिल चुकी है। इस दौरान हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाल के पीछे बांधी गई, हमारे पाँव में बेड़ियाँ और जंजीरें डाल दी गई, हमारे आंखों पर पट्टियाँ बांधी गई, हमारे ऊपर कुत्ते छोड़े गए, हमारे ऊपर गन्स रखी गई और हमें बदतरीन किस्म का टॉर्चर किया गया। इसराइली जेल में बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जंजीरों में जकड़ा गया, कुत्ते छोड़े। साबिक सेनेटर का रिहाई के बाद वीडियो पैगाम। इसराइली मजालिम पर भूख हड़ताल की। गजा की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मुश्ताक अहमद खान पुरअज़्म। पाकिस्तान और मलेशिया का मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत का इयादा। गजा में जारी नस्ल कुशी की मजम्मत। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान की भी हिमायत। शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। PhD की एजाज़ी डिग्री वसूल की। अमेरिका की दिफाई कंपनी रेथियोन ने पाकिस्तान को जदीद दरमियाने फासले के फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले AMRAAM मिज़ाइल फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया। मिज़ाइलों की तैयारी का काम रियासत एरिज़ोना के शहर टुक्सन में किया जाएगा और तवक्को है कि 30 मई 2030 तक मुकम्मल होगा। पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने और सरहदी सलामती के लिए अफगानिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन पर जोर। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे सादिक खान और अफगान वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इलाकाई तिजारती राहदारियों को फ़ाल बनाने पर इत्तेफाक। मार्का हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। अमरीकी सदर मुतादिद बार 7 भारतीय तैयारे मार गिराने की तस्दीक कर चुके। DGISPR का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का दुनिया को पैगाम। भारतीय तजियाकार ने खुद भारतीय एयर चीफ के दावों का भांडा फोड़ दिया। भारतीय एयर चीफ ने पाकिस्तानी तैयारे गिराने का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन ऑपरेशन से फ़ज़ाई बढ़तरी हासिल की। प्रवीण सोहनी का बरमला एतराफ़। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नून लीग को एतराज़। राना सनाउल्लाह के मुताबिक बिलावल जो तजावीज़ दे रहे हैं उससे लगा कि वो कह रहे हैं कि शायद हुकूमत काम ठीक नहीं कर रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की गुफ्तगू मरियम नवाज को नागवार गुजरी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर बात होगी तो मरियम नवाज की जिम्मेदारी है कि वो उसका जवाब दें। जिस दिन आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ की सतह पर बात होगी उस दिन ये सब खत्म हो जाएगा। बहुत मिलते हैं। अपनी अपनी हुकूमतों से सवाल करो। अगर आपकी सड़क टूटी हुई है तो हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको आटा महंगा मिलता है तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपकी गली महल्ले गंदे हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको अच्छे स्कूल नहीं मिलते, स्कॉलरशिप्स नहीं मिलते, लैपटॉप्स नहीं मिलते तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। अगर आपको रोजगार नहीं मिलता तो अपनी हुकूमत से सवाल करो। यह आपका हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब की बात वो ना करें तो कौन करेगा। पंजाब की तरक्की से जलने वालों के दिमागों की सफाई कर दी। तमाम सूबों को बहुत पैसे मिलते हैं। जहां हुकूमतें सड़कें ना बनाएं, सस्ता आटा और रोजगार ना दें, सफाई ना कराएं, वहां आवाम सवाल करें। वज़ीर आला पंजाब का नए सैनिटेशन फ्लीट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हो रहा है ये एक महलाती साजिश है जो पंजाब और वफाक के दरमियान। पंजाब हुकूमत को
मियां शहबाज शरीफ साहब अपनी कुर्सी पे बैठे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बिलावल साहब पर इल्जाम लगाने वालों को ये याद करना चाहिए कि जब उन पर मुश्किल वक्त आया तो जनाब बिलावल जरदारी साहब वो पहले लीडर थे जिन्होंने उठकर उनके लिए आवाज बुलंद। पंजाब किसी सियासी जमात की जागीर नहीं, हुकूमत से इत्तेहाद का मतलब गुलामी नहीं। लग रहा है भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। पलवशा खान की वकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस हद तक ना जाएं कि कल एक दूसरे से आंख भी ना मिला सकें। फैसल करीम कुंडी ने अली हैदर गिलानी से सिक्योरिटी वापस लेने पर सवाल उठा दिया। हमारे पार्लियामानी लीडर पंजाब के हैदर गिलानी साहब या अहमद वली साहब से सिक्योरिटी विड्रॉ करना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही छोटी चीज़ है कि आप सिक्योरिटी। नून लीग पीपी कशीदगी कम कराने की कोशिशें। आसिफ जरदारी ने मोहसिन नकवी को जिम्मेदारी सौंप दी। कराची में वजीर दाखिला की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान पाए जाने वाले तनाव पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नवाबशाह में सदर आसिफ जरदारी की वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और तारिक सोलंगी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहुमा की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। अहल खाना को सब्र की तलक़ीन। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत आज करेगा। कार्रवाई बराह रास्त नश्र करने की अपील मंजूर कर ली गई। तहरीक इंसाफ की तरमीम के बाद तबादला होने वाले जजेस को बेंच में शामिल न करने की इस्तदा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का पॉलिसी सतह का मरहला। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मुसव्वदे की तैयारी। माशी अशारियों पर इत्तेफाक राय। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान। 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान में आए खौफनाक ज़लज़ले को 20 बरस बीत गए। 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, 1 लाख से ज़ायद जख्मी और लाखों बेघर हुए थे। तबाहकुन कुदरती आफत ने वसी पैमाने पर तबाही फैलाई। सदर और वज़ीर आज़म का मौसमियाती तग़य्युरात और नुकसानात से बचाव के लिए हमा वक्त तैयार रहने का अज़्म। 8 अक्टूबर का दिन यौम इस्तिक़ामत करार दे दिया। रावलपिंडी में इंतहाई मतलूब अफगान डकैत समेत 3 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में मारे गए। मुल्जिमान अगवा बराए तावान और जमीनों पर कब्जों में मतलूब थे। कराची के इलाके कोरंगी ज़िया कॉलोनी में टैंकर की टक्कर से 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया। मैयत अस्पताल मुंतकिल। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। 2 मोटरसाइकिलों पर 3 मुल्जिमान सवार थे। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। FIA ने कराची के इलाके वेस्ट वार्फ और DHA में कार्रवाइयां करके गैर मुल्की करेंसी के कारोबार में मुलव्विस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके नया नाज़माबाद में घर में वीट काश्त करने वाला मुल्जिम गिरफ्तार। वीट के 45 पौधे, 42 ग्राम तैयार वीट और 30 ग्राम वीट के बीज बरामद। कीमत आलमी मार्केट में 5 करोड़ रुपए है। कौमी इदारा अमराज़ क़ल्ब कराची के डॉक्टर्स का तारीखी कारनामा। मुल्क की तारीख में पहली बार मरीज 9 दिन तक मुसलसल एक्मो सपोर्ट पर रहने के बाद मुकम्मल सेहतियाब। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 5000 किलोमीटर इलाके पर कब्जे का दावा कर दिया। पुतिन का कहना है कि रूस को मैदान जंग पर मुकम्मल स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल है। एक्वाडोर के सदर कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। 500 से ज्यादा अफराद गाड़ी पर पथराव किया और फायरिंग भी की। दारेकोडोर महफूज रहे। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान में रवां साल के पहले सुपरमून के नज़ारे। चांद मामूल से ज्यादा चमकदार और बड़ा नजर आया। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरियों ने नायाब नज़ारे का मुशाहिदा किया। जनूबी अफ्रीका की टेस्ट क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने पर स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया।
लाहौर में ट्रेनिंग के दौरान बाबर आजम की बॉलिंग, मिडिल ऑर्डर सऊद शकील और स्पिनर नुमान अली को स्पिन बॉलिंग कराई। कामरान गुलाम की शादी के अगले ही रोज कैंप में शमूलियत। बाबर आजम की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे स्क्वाड में वापसी होगी या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ स्क्वाड में 3 से 4 तब्दीलियां मुतवक्के। कप्तान सलमान अली आगा की कारकर्दगी का भी जायजा। और लाहौर के अलहमरा कॉम्प्लेक्स में महफिल मौसीकी, गुलकारों ने मलका तरन्नुम नूरजहां को खिराज अकीदत पेश किया। मलका तरन्नुम नूरजहां के गीतों पर खूबसूरत रक्स ने समा बांध दिया।